हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस में आपका दोस्त राज प्रजापत आज सामान्य ज्ञान के कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लेकिन उसके पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। आप अपने दोस्तों को भी समझाते रहें कि आप कंटिन्यू वीडियो को देखें। अगर वो नहीं समझते तो कम से कम आप तो करें ही। अगर क्योंकि आपने स्टार्ट किया है तो दोस्तों डोंट गिव अप, आप कभी भी छोड़िए मत, इसको कंटिन्यू करिए। क्योंकि इस साल इतने समय के बाद भर्तियां आई हैं तो इस बार वर्दी आपकी होगी, चाहे वो आर्मी की हुई या फिर एमपी कांस्टेबल की। इस बार जॉब आपके हाथों में होगी। तो स्टार्ट किया है तो इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है तो आधा काम तो यूं ही कंप्लीट हो गया है, आधा काम हम कंप्लीट करवा देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में हुआ था। और मुंबई में कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो इसीलिए इसका स्थापना भी यही कहलाएगा, क्योंकि प्रथम है इसीलिए। इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885 को। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय अधिवेशन की बात करें। चलो द्वितीय अधिवेशन के पहले एक और देख लेते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष अब पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, और WC मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुंबई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? द्वितीय अधिवेशन हुआ था दोस्तों कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? इसके एक साल बाद हुआ था, 1886 में हुआ था। कोलकाता में 1886 में द्वितीय अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था। और इसके इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एक और बताता हूँ आपको जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक था हमारा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन ये भी क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन। और ये कौन से सन में हुआ था? 1907 में हुआ था। अब मैंने आपको 1885 1886 के बाद डायरेक्ट 1907 करके बताया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसकी खासियत ये है कि इस समय कांग्रेस जो थी ये दो दलों में बढ़ गई थी। वो दो दल कौन से हैं? नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बढ़ गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? तो लगभग 1947 तक हमारे 55-56 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और हमारे प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और नरम दल के कौन थे? सॉरी, हमारे कोलकाता में जो 1886 में अधिवेशन हुआ था उसके कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो इसका आंसर होगा वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। और मैं पहले जीके के क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं कि हमारा जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और हमारा वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये आनंद मठ भी किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ से ही वंदे मातरम को लिया गया है। अब वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम आया है तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, जो हमारा कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? कोलकाता अधिवेशन हुआ था हमारा 1886 में हुआ था। और प्रथम बार वंदे मातरम को इस कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया? तो ये देखने के पहले हम देखते हैं पहले चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था। विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य कहा जाता है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इस चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ये किनके पुत्र थे? ये समुद्रगुप्त के, या फिर यूं कहें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? फाहियान। कौन आया था?
फाहयान, फाहयान आया था। और ये कौन यात्री था? ये चीनी यात्री था। कौन यात्री था? चीनी यात्री था। यहाँ से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया था? फाहयान, जो कि कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? विक्रमादित्य थे। इन विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य के शासनकाल में कुछ नवरत्न थे, वो धन्वंतरी, वराहमिहिर और धन्वंतरी, ये हमारे मतलब ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में थे, विक्रमादित्य के। ठीक है, विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब। एबीएम का पूरा नाम क्या है? ये पूछा जाता है, ये पूछा गया है, आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। एबीएम का पूरा नाम क्या है? एबीएम का पूरा नाम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक या बैलास्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अब जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब स्वतंत्रता कब हुई? 1947 में। अब 1947 में जब हमको स्वतंत्रता मिली, तब अब हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे ज़्यादा वोट हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। उनके बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वो है हमारे जेबी कृपलानी। तो क्योंकि प्रधानमंत्री पद के दोनों दावेदार हो सकते थे, लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी के कहने पर दोनों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी ने, अपने नाम दोनों ने वापस ले लिए और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? ये है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। और किस खेल के खिलाड़ी हैं ये? किस खेल के? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि रोजर फेडरर, तो रोजर से आपको याद आता है रोज। रोज कैसे लिखते हैं? रोज कैसा होता है भैया? गुलाब रोज मतलब गुलाब होता है ना। तो याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है वैसे। रोज यानी गुलाब, और गुलाब कैसा होता है भैया? देखिए जरा, स्वीट होता है। क्या होता है? स्वीट होता है। तो याद हो जाएगा आपको कि रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? रोजर फेडरर कहाँ के निवासी है? स्विट्जरलैंड के। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। और ये कैसे खिलाड़ी हैं? टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनका नाम लिया जाता है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्स कप है फुटबॉल से संबंधित है। अब याद रखिएगा कि रोबर्स कैसे याद रहेगा? रोबर्स, ब कैसा दिख रहा है? फुटबॉल जैसा दिख रहा है। ब से रोबर्स और ब से फुटबॉल। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? आप याद कर लीजिए, घोट लीजिए कि आता है क्वेश्चन लगभग। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और ये भी आता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक क्या होता है? गोलकीपर होता है। 2 क्या होता है? सेफ खेलते हैं, सेविंग के लिए खेलते हैं। 3 का खेलते हैं, मध्य में खेलते हैं। और 5 सबसे आगे खेलते हैं। ठीक है, तो 5, 3, 8, 2, 10 और 1, 11। इस प्रकार से खिलाड़ी, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? वो करता है 12 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के लिए 250 व्यक्तियों को निर्धारित किया गया है। 250 सदस्यों को निर्धारित किया गया है, जिसमें से 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और बचे कितने हैं? 238 सदस्य। 238 कौन होते हैं? ये राज्य संघ क्षेत्र, राज्य और राज्य संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं? के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमा दास
धावक किस राज्य की रहने वाली है? धावक मतलब कि जो रनर होते हैं, दौड़ने वाली, ठीक है। हिमा दास धावक किस राज्य की रहने वाली है? तो यह असम राज्य की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है। और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है असम की राजधानी? दिसपुर। और ये जो हिमा दास है, हिमा दास का पूरा नाम क्या है? हिमा रणजीत दास। क्या नाम है? हिमा रणजीत दास इसका पूरा नाम है। और इस हिमा दास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ढिंग नहीं, ढिंग एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक्सप्रेस की तरह दौड़ती है। ये हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है, ठीक है। तो हिमा दास किस किस राज्य की रहने वाली है? असम राज्य की। इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर है। इसका पूरा नाम है हिमा रणजीत दास, और ये सो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अब अटॉर्नी जनरल एक इंग्लिश वर्ड है। अटॉर्नी जनरल मतलब क्या होता है? महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? महान्यायवादी। ये क्या होते हैं? ये प्रथम वकील होते हैं। ये कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल प्रथम वकील होते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रथम वकील होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ये भारत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये, ठीक है। एक चीज रह गई, देखिए अटॉर्नी जनरल हमारे भारत के अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? वो है के वेणुगोपाल हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल है अभी भारतीय, के वेणुगोपाल। और ये कौन से नंबर के हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 15वें नंबर के हमारे अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। आज ऐसा तो नहीं लग रहा हो ना कपिल शर्मा का वो राजेश अरोड़ा, खैर छोड़ो। तो हमने आज इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द ऑल क्वेश्चंस। और मुझे यकीन है कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, उनको कहेंगे कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए थे, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, है ना। तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आपका साथ इस बार कंप्लीट हम जीत जाएंगे और जीत कर ही दिखाएंगे, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठना चालू कर दीजिए, चाहे कितनी भी ठंड हो, दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, रुकिए मत, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार ये छोटा सा बोर्ड है और सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत सोचिए यार। पहले के जो पुराने लोग होते हैं ना, बरगद के नीचे पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, चाणक्य बन गए यार। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, आप सिर्फ स्टार्ट कर दीजिए। और जरूरी नहीं कि यहीं से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन बस रुकिए मत, है ना। तो और क्या कहूँ यार, आप कंटिन्यू रखिए अपने आप को, मेहनत कीजिए, अच्छे लोगों में जुड़िए, गलत लोगों से दूर रहिए, और अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। और रनिंग कीजिए, ग्राउंड में धूल मिट्टी से मत दड़िए। क्यों? क्योंकि मिट्टी की पकड़ ही तो मजबूत होती है यार, है ना। संगमरमर पर तो हमने लोगों को फिसलते देखा है। जय हिंद, जय भारत।